हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आ गई थी। और उस आंसर की के अकॉर्डिंग जो हमारी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट बन रही है वो है 14 मार्च की शिफ्ट 3। मैं यहाँ पर केवल क्वांट की बात कर रहा हूँ, क्वांट के हिसाब से। ठीक है, उसके हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। डीआईबी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, डीआईबी मैंने इंक्लूड करा है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको मिल गया नीचे। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ट्राई करेंगे कि हम लोग इन क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व करें। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में समझाता चलूंगा। दो पर्सन ए और बी, उनकी एज का रेशियो 8 साल पहले गिवन है 5:7। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ विल बी 9:11। ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years less than that of B, and the present age of D is 8 years less than that of age of A। तो सम ऑफ एज बताना है आपको सी और डी की। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। सबसे पहले, ये अगर आपका प्रेजेंट है तो इससे आप 8 साल इधर गए, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी कि पास में। 8 साल नीचे आए आप लोग, यानी कि प्रेजेंट की तरफ। तो यहाँ पर 16 साल का गैप बनना है। और रेशियो में क्या चेंज आ रहा है? 5:7 पहले रेशियो था। ठीक है, और अब ये रेशियो है 9:11 का। तो आप देख रहे हैं कि 4 का गैप है। अब ये 4 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 8 साल ऊपर, 8 साल नीचे। ठीक है, तो ये जो 4 है ये करस्पॉन्ड कर रहा है 16 साल को। वन की वैल्यू आ गई 4 years। इसका मतलब ये हुआ, प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन निकालनी है ना मुझे पहले। ए और बी की, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर है बी। तो आप पहले मुझे बताइए कि इस 5 की वैल्यू क्या होगी? आपने बोला 20 होगी। ठीक है, और ये जो 7 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 into 4, यानी कि 28 year। 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 8 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में ए की एज कितनी है? 28 साल। बी की एज कितनी है? 28 और 8, यानी कि 36 साल। ये बात क्लियर हुई कि हमने ए और बी की प्रेजेंट एज फाइंड कर ली। ये आपकी प्रेजेंट एज। अब क्या निकालना है हमको? हमको सी और डी की एज निकालनी पड़ेगी। क्या गिवन था? लेट प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years लेस देन दैट ऑफ बी। तो सी की कितनी आ जाएगी? इससे आप 13 माइनस कर लीजिए, यानी कि 23 years। और डी की कैसे आएगी? डी की 8 साल कम है कंपेयर टू ए। तो डी की एज कितनी हो गई? 20 साल। क्या निकालना था? दोनों का समेशन। 20 + 23 आपका आंसर हो गया 43 years। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान है, जल्दी से करिए उसको। देखिए, आसान इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 5 sin² थीटा + 5 cos² थीटा 5 हो गया। ठीक है, अब बच गया 2 cos² थीटा। फिर है यहाँ पर माइनस का 6, ये बराबर है 0 के। तो यहाँ से जो 2 cos² थीटा है वो 1 आ गया। इसका मतलब जो cos थीटा है उसकी वैल्यू रही होगी कितनी? 1/√2, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री की बात हो रही है। सही बोला मैंने? अब इसको सॉल्व कर लो आसानी से, क्या तकलीफ की बात है इसमें? अगर आप इसको रेशनलाइज करते तो क्या मिलता? आपको मिल जाता, नीचे तो आ जाता cos² थीटा माइनस cot² थीटा। ठीक है, जो कि सिंपली 1 हो जाता। और ऊपर आपके पास आता cos थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर। रूट की अगर भाग लिया तो केवल ये बच गया। तो इसको सॉल्व कर लो। cos थीटा यानी कि √2 हो गया, और cot थीटा 1 होता है, तो √2 + 1 ये आपका आंसर हो गया। इसके ऑप्शन शायद मैं लगाना भूल गया हूँ, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, √2 + 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। करिए इसको सॉल्व। देखिए, cot c की वैल्यू आपको गिवन है कि 3 है। तो देखो, वैसे तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो। बहुत लोग आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आए तो आप समझ लेना। हमारी बाकी मेरे हिसाब से तो इसमें ये कि आप एक ट्रायंगल बना लो, और इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं। राइट एंगल बी पर है तो ये बी हो गया, ये आपका सी है। कॉट सी आपका 3 के बराबर है, यानी कि बेस 3 होगा, ये 1 होगा। ये आपके पास आ जाएगा √10। इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखो, साइन सी इंटू कॉस सी पहले लिखना है। ठीक है, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी? आपने बोला 3/√10 इंटू साइन सी, यानी कि 1/√10। साइन ए कितना होगा? साइन ए हो जाएगा 3/√10। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? साइन ए, जो कि मुझे पता है 3/√10 है, मल्टीप्लाइड विथ कॉस सी, जो कि ऊपर में लिखा था 3/√10, माइनस कॉस ए। कॉस ए का मतलब 1/√10। तो यार √10 तो हर तरफ है, उसको हटा सकते थे। ठीक है, ऊपर क्या मिलता आपको? ऊपर मिल जाता 3 into 4, नीचे मिलता 3 into 2, से कट जाता 4/2, आपका आंसर 2 आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने।
करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या गिवन है हमको कि एक नंबर है 7 डिजिट। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने आपको दी थी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन वाली, उसमें भी ये था। फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या गिवन है आपको कि एक 7 डिजिट नंबर है 612x97y, जो कि 72 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये 72 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू वो क्या हो सकती है, आखिरी 3 डिजिट आपके 8 से कटने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y को क्या ले सकता हूँ, 76 ले सकता हूँ, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 6 हो गई, क्योंकि 976 अगर मैं लेता तो वो उधर 8 के टेबल में सेट हो जाता। कैसे सेट होता है, क्योंकि आपको पता है 1008 से कट गया, तो उसमें से 24 अगर माइनस करूँ तो 976 आना चाहिए, यानी कि भाई आप 6 ले सकते हो, ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हो। अब इधर देखो, 9 से भी तो कटना चाहिए पूरा पूरा, तो 6 1 2 9 हो गया, ये तो पहले से ही 9 है। 7 और 6 कितना, 13, तो 13 प्लस एक्स जो है वो 18 होना चाहिए। तो एक्स को आप 5 ले सकते हो, इसमें 5 एक्स को ले लिया मैंने, ये आपको समझ में आया। अब इधर आओ, यहाँ पर आपको 11 बनाना है, 3 और z और 7 कितना हुआ 10 प्लस z, और इधर कितना बनना है 4 1 8, यानी कि 13। तो यार z को 3 ले सकते हैं, कुछ इसमें सोचना ही नहीं है ज़्यादा, है ना। क्या निकालना है तुमको, x माइनस 2y, यानी कि 5 माइनस 2 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स z। तो ये कितना बनना है हमारे पास, 5 और 6 हो गया 11, 5 और 9 सॉरी हो गया 14, 14 में से माइनस किया 12, तो आंसर आ गया 2, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसमें ये मत सोचना कि y की जगह कोई और वैल्यू आ सकती है कि या फिर x की जगह कुछ और आ सकता है, कुछ भी हो, अगर आपके पास ऑप्शन यहाँ पर 4 है तो आप कोई भी वैल्यू डालो, आंसर तो आपको इनमें से एक ही मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि दूसरी वैल्यू पुट करने पर दूसरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे लेट सपोज लास्ट में आपका 2 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है y की जगह, अगर वैल्यू कुछ और यहाँ पर रहे तो, ठीक है। तो उसमें घबराना मत कि कौन सी वैल्यू लेनी है, जो भी वैल्यू आप लोगे आंसर आपको उससे ठीक ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्या गिवन है आपको इसमें, एक पाई चार्ट गिवन है हमारे पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट बी के आपको गिवन है, और फिर ओवरऑल ऐसे ए बी सी डी ई का डिवीजन पूरा है हमारे पास। निकालना हमको क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑफिस ए एंड ई। अब देखो ए और ई में कितने हुए कंबाइंड, यहाँ पर 93.6 और ई में 75.6, तो दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर क्या आएगा लास्ट में 168 प्लस 1.2, यानी कि 169.2 डिग्री, ये आया। कितना परसेंट ज्यादा है कंपेयर टू बी एंड सी टुगेदर, तो बी और सी को जोड़ लो यार, तो इनको जोड़ने पर मुझे दिख रहा है कि 118, हाँ 118.8 डिग्री, इतना ज्यादा है, ठीक है। अभी बताने कि कितने परसेंटेज में जाता है, तो देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन यहाँ पर है, ऑप्शन भी तो बहुत पास पास है सबके सब, ठीक है। कैसे करोगे इसको, पूरा पूरा सॉल्व करना है इसको, ज्यादा इसमें सोचना मत। देखो कितने का अंतर है, जैसे इसमें मुझे दिख रहा है यार कि 50 तो जोड़ने पड़ता, और 50 के अलावा इसमें 0.4 और जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो 50.4 ये ऐड करना पड़ता आपको, तब आप यहाँ तक पहुंचते। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, 168 हुआ उससे, और 0.4 और जोड़ना पड़ता उससे 0.8 में, तो 0.2 उधर आ जाता, ठीक है। यानी कि आपको 50.4 डिवाइडेड बाय 118.8 इंटू 100 ये करना होता, ठीक है। यहाँ पर आप देखते 5040 डिवाइड बाय 118.8। अब इसमें देखो कितनी बार जाएगा ये, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 4 बार अगर मैं इसको काटूं तो कितना, मैं कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 472 यानी 472 हो गया, 472 हुआ लगभग, उसमें 3 और जोड़ दो तो 475 हो गया, ठीक है। इसकी वजह से मैंने 3 जोड़ लिया 0.8 की वजह से, तो 8 इंटू 4 हुआ 32.3, यानी कि 475 तक मैं आ चुका हूँ। कितना बच गया, आपने बोला 29 लगभग रह गया, ठीक है। 29 अगर रह गया तो 29 पर 0 आएगा तो लगभग 2 बार जाएगा, फिर इंटू 2 करोगे तो 236 हो जाएगा, यानी कि 42 समथिंग आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो, अगर कैलकुलेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, अगर आपने 42 तक सॉल्व कर लिया तो आगे की वैल्यू तो इसमें से आई जाएगी, ठीक है, क्योंकि और किसी में तो 42 है नहीं। हालांकि 42 के आगे अगर कुछ और आ रहा है तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या गिवन है आपको इसमें, इसमें आपको ये गिवन है, अ वर्कर हैज एन इंक्रीज ऑफ 12.5% इन हर वेजेस
रेट पर आवर, बट देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 10% इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक। ओरिजिनल वेजेस अगर फॉर अ वीक ऑफ 40 आवर्स 38,400 थी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल वीकली वेजेस इज व्हाट। देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए क्या क्या गिवन हमको इसमें, कि जो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेज में वो कितने का है, 12.5% का। अब 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, वेजेस में 1/8 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि वेज अगर पहले 8 थी अब वो 9 हो गई, ऐसा आप लिख सकते हो। बट जो नंबर ऑफ आवर्स वर्क है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज है, आपने बोला 10% का डिक्रीज है, यानी कि अगर पहले वो 10 घंटे काम कर रहा था कोई आदमी, तो वो केवल 9 ही घंटे काम कर रहा है। ये आपको समझ में आया। अब उनको निकालना क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल वेजेस व्हाट, यानी कि पहले अगर वेज 80 थी तो 81 हुई, कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का, 1/80 इंटू 100। ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25%, ठीक है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि इसका क्या करना है, तो ये रेलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, नॉट नीडेड, इसकी नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल के अंदर डी और ई पॉइंट है, ए बी और ए सी पर, ये आपका डी पॉइंट और ये ई पॉइंट। इस तरीके से कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। फिर क्या गिवन है हमको कि ए डी अगर एक्स के बराबर है, डी बी अगर x-2 है, और ए ई अगर x+2 है, और ई सी अगर x-1 है, तो हमको निकालना है कि ए बी प्लस ई सी क्या हो। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली होता है क्या कि वो इनमें से कोई वैल्यू आपको दे देता है, बट इसमें उसने सारी वैल्यू एक्स में दे दी, तो कर लो, क्या बड़ी बात है। एक्स अपॉन, यानी कि ए डी अपॉन, ये रेशियो बराबर होगा क्योंकि डी आपका बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो जो एक्स अपॉन x-2 है ये बराबर होना चाहिए x+2 अपॉन x-1 के। तो यहाँ पर आपके पास आ गया कि x² माइनस एक्स जो है वो बराबर आ रहा है x² माइनस 4 के, ठीक है। से ये कट गया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या निकालना था हमको निकालना था ए बी प्लस ई सी, ए बी प्लस ई सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 2x-2, ठीक है। 2x-2 का मतलब हुआ 6, और ई सी आपका आ गया 3, 6 और 3 मिलके हो गए 9, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा इस गिवन है हमको कि पाइप ए और बी भर सकते हैं 18 और 24 घंटे में, जबकि सी खाली कर सकता है 30 घंटे में। ए और बी को खोला गया 6 घंटे के लिए, फिर ए को बंद कर दिया, ठीक है, और सी को तुरंत खोल दिया गया बी के साथ साथ। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पाइप बी, अगर पाइप ए को क्लोज करने के बाद हाउ मच टाइम विल बी एंड सी टेक टुगेदर टू फिल द टैंक कंप्लीटली। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है काफी। ए बी और सी ये 3 पाइप हैं यहाँ पर, ये भर सकता है 18 में, ये भर सकता है 24 में, और ये खाली कर सकता है कितने में, 30 में। तो आप पहले इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो इनका तो आपको दिख रहा है कि कितना जाता, 18 और 24 का, 18 और 24 का आ जाता 72, ठीक है, 72 आ गया। बट यहाँ पर एक 30 भी तो है, 30 में आपके पास एक 5 होता है और एक 6 होता है, ठीक है। तो 72 में 6 तो आ गया, बट 5 के लिए आपको यहाँ पर 72 इंटू 5 करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर 360 लेना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया कि एलसीएम मैंने कैसे लिया। यहाँ पर आया 20 एफिशिएंसी ए का, बी का आ गया 15, और इसका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क है 360, ये आपका टोटल वर्क है। किसी को अगर बेसिक ना बताओ तो उसको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये आपका जो एलसीएम आता है ना, टोटल वर्क होता है। इसकी जगह आप कुछ और मल्टीपल भी ले सकते हो। मल्टीपल क्यों लेते हैं, ताकि आपकी वैल्यू अच्छी खासी कट जाए। अब ये 20 अगर यहाँ पर नहीं लिया होता मैंने, या फिर अगर कुछ और वैल्यू ले ली होती तो वहाँ पर वैल्यू डेसिमल में आ जाती, इसलिए मैंने इसको ऐसे वैल्यू लिया जिससे वहाँ पर एफिशिएंसी मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहना है आपको कि ए और बी को खोला गया 6 घंटे के लिए, तो देखो कितना काम करेंगे और भी मिलकर 6 घंटे में। 35 तो एक बार में कर लेंगे, तो 35 इंटू 6 यानी कि 210 काम आपका हो चुका है। बचा कितना, 150। अब इस 150 काम को बी और सी मिलकर कर रहे हैं। एफिशिएंसी कितनी की हुई, आपने बोला 15 माइनस 12 यानी कि 3 की। आंसर आ गया 50। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, 7 11 13, 7 11 13 मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 7 इंटू 143 यानी कि 1001। 1001 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है
कि नंबर फॉर्म का होगा ए बी सी, इस फॉर्म का होगा। ठीक है, इस नंबर को इससे कंपेयर कर दो तो z की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, क्या निकालना था हमको, x माइनस 2y 5 माइनस 14 प्लस z यानी कि प्लस का 8। आंसर आ गया माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस आ गया 5, सेलिंग प्राइस आ गया 6, प्रॉफिट परसेंट है 20% का। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड से ज्यादा भी ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, डीआई का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है काफी। करिए इस क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है कि आपको डेटा दिख पा रहा होगा पूरा पूरा जो मैं यहाँ पर लगाया है मैंने। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए, इसमें आपको गिवन ये है, इफ 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर of the company B is from 2015 to 2019 is what percent less than 65% of the total income of company A from 2015 to 2018। देख लो कि कितनी कैलकुलेशन है। आपको ए का पहले 2015 से 2018 तक का टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। तो ए का इनकम कहाँ पर है, यहाँ पर है, जोड़ लो इसको। ठीक है, उसका भी 65% लेना है, गलती मत कर देना। अब देखो, जोड़ो उसको, कितना आएगा, 260, 460, 460 और 240 कितना हुआ, 700, 700 और 300 यानी कि 1000 हो गया। बहुत अच्छी बात है, 1000 हुआ तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो गई। इसका 65% कितना होगा, 650 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ, किससे कंपेयर करना था, अच्छा किसको पहले लेना था, 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो बी का एक्सपेंडिचर कितने का, ये कॉलम जोड़ना पड़ेगा। तो यार 120 और 140 तो हो गया 260, 260 में उधर जोड़ना पड़ेगा 400 यानी कि 660। ठीक है, 660 और 300, 660 और 300 हो जाएगा 960। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 275 और 125 हुआ 400। ठीक है, 400 300 हो गया 700, बहुत बढ़िया। 700 में जोड़ना पड़ेगा 260। ठीक है, इतना ही आएगा। इसका 40% लेना है तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 360 में जोड़ना पड़ेगा 24 को, तो 384 आ गया। ठीक है, ये सबको समझ में आया। अब आपको ये बताना है कि ये वैल्यू से कितनी कम है। बट एक बात का ध्यान दो यार, गलती भी तो हो गई एक। कहाँ गलती हो गई, यहाँ 2018 तक लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इधर 2018 लिखा हुआ है, मैंने पूरा जोड़ दिया यानी कि यहाँ पर 700 है। ऐसी गलतियां एग्जामिनर आपसे करवाता है ताकि आपका टाइम खोटी हो जाए पेपर के अंदर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2019 को भी मैंने जोड़ दिया, नहीं जोड़ना, यहाँ पर केवल 700 आएगा। इस 700 का आपको 65% लेना है, यानी कि आपको 65 इंटू 7 करना है। ये समझ में आया आपको, 65 इंटू 7 कितना होगा, 420 और 35। ठीक है, 420 और 35 हो गया 455। अब कंपेयर करो कि ये वैल्यू से कितनी कम है। देखो कितने का गैप दिख रहा है आपको। तो यार पहले तो 16 है, 16 में जोड़ना पड़ेगा 55 यानी कि हो गया 71। तो यानी कि 71 डिवाइड बाय 455। तो पहले तो एक बार जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, 245, 255। ठीक है, 255 बच गया। तो 2550। अब दिख रहा है कि 5 पर जा रहा है लगभग, तो 15 पॉइंट समथिंग होगा। हम लोग इसको टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक और बढ़िया क्वेश्चन, करिए इसको। कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो यहां पर आपके पास है 4x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अगर जोड़ दें हम लोग 8xy तो काम बन जाएगा। ये हो गया हमारा कितना, 65 पे 36 तो पहले से ही था यार। क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर आपने क्या जोड़ा है 8xy, तो उधर भी 8 टाइम्स xy जुड़ जाएगा। अब xy की वैल्यू कितनी है, 1/18 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना जो मैंने लिखी है, ये है 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं। ये बराबर आ गया। अब देखो इसको, यहाँ पर 2 से काटा तो हो गया 4/9। ठीक है, अब 65 में जोड़ना पड़ेगा 16, तो बन गया 81, 81/36। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 9/6, यानी कि 9/6 यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3/2 हो गई ना, बिल्कुल 3/2 ये वैल्यू हो गई। अब अगर ये वैल्यू 3/2 है, कर लो इसको सॉल्व फिर आसानी से। आपको ये चीज पता है कि 3/2, तो इसका आपको क्यूब भी तो निकालना है वाला एक तरीके से।
क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये के बराबर होता है तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या आता है, ये वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस वाई, यानी कि 3/2, डायरेक्ट में लिखता हूँ, इंटू 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ध्यान देना, ये लेना है 4x इंटू वाई, ठीक है, एक्स वाई मत लिख देना वहां पर, यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा वो होगा 4xy। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 3/2 इंटू 9/4 माइनस, देखो ये 12 इंटू एक्स वाई, यानी कि ये कितना हो गया 12/18, तो कह सकते हैं 2/3 हुआ, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 12/18 है ना वहां पर, हाँ 12/18, ठीक है। देखोगे ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पर है 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 9 इंटू 3 27, ठीक है। 27 में से माइनस करना पड़ेगा 8 को, तो कितना बचा 19 बच गया, और यहाँ पर है 12, तो ठीक है 19/8 आ गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या गिवन हमको इसमें, कि अनूप ने कुछ पेन खरीदे 9500 के, 40% पेन बेच दिए 12% के लॉस पर, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग बेचे 25% के प्रॉफिट पर, तो बाकी के कितने में बेचने पड़ेंगे ताकि 10% का ओवरऑल फायदा या नुकसान जो कुछ भी हो रहा हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। 40% पेन बेचती है, यानी कि मैं कहता हूँ 40 पेन उसने बेच दिए, 100 पेन उसके पास थे, 40 बेच दिए, कितने बच गए 60 बच गए। अब 60 के अगर उसने 1/3 बेचे, ठीक है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 60 का 1/3 यानी कि 20 हुआ, फिर कितने बच गए 40 बच गए, इनको जोड़ के 100 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने कितने लॉस पर है, पहला वाला तो 12% के लॉस पर, ठीक है, दूसरा वाला 25% के प्रॉफिट पर, और तीसरा वाला जो ट्रांजेक्शन है वो मुझे पता नहीं। ओवरऑल जो 100 के 100 पेन है उस पर जो आपको नेट वैल्यू दिखनी चाहिए वो होनी चाहिए 10% का प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका आप रेशियो ले लिया करो, ये अच्छी प्रैक्टिस है, इन सबका रेशियो ले लो। यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है -24, यहाँ पर है प्लस का 25, ठीक है, और यहाँ पर आ गया प्लस 2 टाइम्स एक्स, किसके बराबर होना चाहिए 5 इंटू 10 यानी कि 50 के। इसको सॉल्व कर लो, तो 2x कितना आया हमारे पास, 2x आ गया 49, x की वैल्यू 24.5। अब इसमें आप डेविएशन भी लगा सकते हो, डेविएशन कैसे लगाते हैं, आप इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर लो सबको, वो भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। दुनिया भर में बहुत तरीके हैं, कुछ लोग इसमें एलिगेशन भी लगा देंगे, वो आपके ऊपर है। जो मेथड अच्छा मुझे लगता है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जिस मेथड से मैं जनरली एग्जाम में इसको करता वो मैंने आपको बताया जस्ट, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक रोम्बस हमारे पास है जिसका पेरीमीटर है 800, तो उसकी साइड कितनी रही होगी 200, ठीक है। अब सम ऑफ डायगोनल्स आपके पास क्या है 240 है, तो आपको एरिया बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सम ऑफ डायगोनल कितना है 240 है, इस बात को ध्यान से देखना। रोम्बस पहले ठीक से बनाते हैं, साइड हमने निकाल लिया। अच्छा वन ऑफ इट्स डायगोनल लिखा है ना, सॉरी मैंने सम ऑफ डायगोनल पढ़ लिया उसको, वन ऑफ इट्स डायगोनल है, तो ठीक है, फिर तो क्या ही सोचना है इतना। ये 240 हुआ, साइड आपकी कितनी है 240 का आधा होगा ना यार 120, साइड आपकी 200 है, ये कितना आ जाएगा 40 का 4 गुना 160। एरिया बताना है हाफ D1 D2, 240 इंटू 320, निकाल लो इसको, 160 इंटू 240, ठीक है 38400। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, एरिया बताना है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, हाइपोटेनस पता है और एक साइड पता है, तो दूसरी साइड पहले निकालनी पड़ेगी जो बच गई, ठीक। आसान तरीका उसका ही अंडर रूट ऑफ डिफरेंस कितने का 81, समीशन कितने का 121 का, 9 इंटू 11, साइड आ गई 99, ये आपकी थर्ड साइड है। एरिया यानी कि 1/2 इंटू 20 इंटू 99, 990, करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए उसको सॉल्व। देखो यार क्या गिवन हमको, कि दो स्टेशन है पी और क्यू, ऐसे ये स्टेशन पी और ये स्टेशन क्यू, इनके बीच में एक ट्रेन जाती है, ठीक है। अब
ई ट्रेन जो है, आ ट्रेन टेक्स 1 hour 20 minutes टू ट्रेवल बिटवीन पी एंड क्यू। अगर वो 2/7 स्पीड पे जाएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो इसमें कुछ है क्वेश्चन में, खुद बताओ। 1 hour 20 minutes का मतलब 80 मिनट हुए। अब स्पीड अगर 2/7 हो गई तो टाइम 7/2 हो गया, ठीक है। 280 मिनट, करेक्ट आंसर। 4 hour 40 minutes। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या गिवन है इसमें? देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक सम है जो कि डिवाइड किया गया ए बी और सी के बीच में। ए और बी का शेयर पता है, सी और ए का शेयर पता है, तो बी को कितना मिला ये बताना है मुझे। ऐसे लिखो इसे ए बी सी। ए बी का रेशियो 8:5, सी और ए का रेशियो है 4:3। ध्यान से देना, यहाँ पर आप 4 मत लिख देना, सी और ए का रेशियो है, ठीक है। यानी कि सी आपका 4 है और ए 3। बैलेंस कर लो 24, और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 3 15, और ये कितना हो गया इंटू 8 यानी कि 32। ये समझ में आया सबको? ऐड करो इसे, कितना आएगा? ऐड करने पर हो गया 39 और 32 यानी कि 71। 71 की वैल्यू है 2485। 1 की क्या वैल्यू आएगी? और निकालना क्या था हमको? शेयर ऑफ बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर लास्ट में 5 आएगा, ये आपको समझ में आया? बी का शेयर निकालना है, बी के शेयर में लास्ट में 5 है। 5 को लास्ट में अगर 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में तो 5 ही आना चाहिए। ये आपका यूनिट डिजिट हो गया। ऐसे क्वेश्चन को कर लिया करो, समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप बाकी बाकी 3 ऑप्शन में देखो सब में 0 आ रहा है लास्ट में, 0 यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है यहाँ पर हमारे पास कि बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है 4 से 5, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, तो कंबाइंड जो 9 बच्चे हैं उनका जो एवरेज है वो 70 है, ठीक है। अब जो गर्ल्स का एवरेज है 30% ज्यादा है बॉयज के कंपेरिजन में, ठीक है। तो एवरेज स्कोर बॉयज का कितना होगा? अब देखो ध्यान से देखना इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर गर्ल्स का एवरेज स्कोर 30% ज्यादा है बॉयज के कंपेरिजन में, तो बॉयज का अगर मैं 10 मान के चलूँ एवरेज, तो गर्ल्स का एवरेज 13 है, ठीक है। अब ये समेशन इक्वेट होना चाहिए ना, ये आपको समझ में आ रहा है कि समेशन हमको इक्वेट करना है ताकि हम 1 की वैल्यू निकाल सके। निकालो 1 की वैल्यू, कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो, अगर यहाँ समेशन करो तो 40 आया, यहाँ समेशन करो तो 65 आया। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 9 × 70 के, ठीक है, जो कि 630 है। यानी कि जो 105 की वैल्यू है वो 630 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 6 हो गई। क्या निकालना था हमको? एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज, यानी कि 10 × 6, करेक्ट आंसर हो गया 60, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल। देखो इस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस पूछता आ रहा है जिसमें आपसे पी और आर दोनों चीज पूछी गई। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसमें अगर केवल पी निकाल लो या फिर केवल आर निकाल लो तो काम चल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो आर तो यहाँ पर अलग अलग है, बट पी आप देख रहे हो 2 ऑप्शन में सेम है, ठीक है। तो वो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसमें पी के लिए भी सॉल्व करो और आर के लिए भी सॉल्व करो, ठीक है। अब कैसे करना है इस सवाल को पेपर के अंदर वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम पी, R% के रेट पर 3 साल के लिए इतना था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए सेम सम पर इतना था। तो आपको रेट बताना है सबसे पहले। अब देखो रेट निकालने का इसमें एक अच्छा तरीका है, समझना आप लोग ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल सेम होता है, ये है 11250। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ केवल 1 साल का कितना होगा? तो यार आपने बोला 3 से डिवाइड कर लो उसको, और क्या करोगे? 3 आ गया, फिर वहां पर आया 22, तो गया 7 बार, फिर 50, ठीक है। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अब वो आपको 2 साल का इंटरेस्ट दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के वाले केस में, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करो। पहले साल मेरा 3750, दूसरे साल मेरा 3750, तो कितना होना चाहिए था? तो यार आपने बोला 7,500 होना चाहिए था, बट कुछ ज्यादा मिल रहा है वहां पर। कितना ज्यादा मिल रहा है? ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है ना, 150 रुपये, 150 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो किस पर मिल रहा है? पहले साल के इंटरेस्ट पर मिल रहा है। अब इस पर अगर आपको 150 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 1 साल में, तो कितना रेट होगा? कैसे निकालोगे? सिंपल यार, काफी है। तो कैसे निकालेंगे? 150/3750 इंटू, देखो 150 रुपये आपको यहाँ पर मिले इतने पैसों पर,
तो रेट आप कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे, ये आपका रेट आ जाएगा। देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। 0 से मैंने 0 को काट दिया तो आपके पास आ रहा है 1500/375, यानी कि 4% रेट आ गया। अब रेट अगर निकाल लिया तो क्या कुछ करने की और जरूरत है? कुछ भी नहीं, क्योंकि रेट तो चारों ऑप्शन में अलग था ना यार। देखिए कितना अच्छा मेथड था। तो रेट आप निकाल के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। और 4% हमारा रेट है। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? पहले ऑप्शन में ही है, ये करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। √x -1/√x √14 है, यानी कि जो x + 1/x होगा वो कितना होगा? -2, ये होगा 14। तो जो x + 1/x है ये आ गया 16। x² + 1/x² + 2 आया 256। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है कितनी आ गई? 256 - 2। अब इसका अगर आप अंडर रूट ले रहे हो, वही तो है यहाँ पर, तो वो जो 16 था, 256 का अंडर रूट लेते तो 16 मिलता। 16 से जस्ट कम, ठीक है, 16 से जस्ट लेस। कौन सा हो जाएगा? 15 पॉइंट समथिंग, तो 15.9, इसको टिक मार देना, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। डीआई का सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। कैसे करोगे इसको? देखो, इस सवाल में आपको ये गिवन है कि विलेजेस है, वो 6 विलेजेस हैं, और उसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गिवन है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको? डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस डी एंड एफ इज व्हाट। तो डी का देखो यहाँ पर कितना परसेंट है? 20% है। ई का कितना है? ई का है यहाँ पर इधर, डी एंड एफ 25%, तो गैप आ रहा है 5% का। अब ध्यान करो, 100% बराबर होता है 360 डिग्री के, ठीक है। तो 5% किसको करस्पॉन्ड करेगा? डिवाइड बाय 20 कर दो, 360/20 18 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो डीआई देखने में खतरनाक है बट करने में आसान है, ठीक है। अब कुछ लोग उसको क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे इस डीआई को देखकर, पर क्वेश्चन कितना आसान है खुद ही देखिए, ठीक है। वो फ्री के नंबर है वाले तो, हालांकि इसमें अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो आप छोड़ सकते हो, बट इसको मत छोड़ना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या गिवन आपको इसमें? जब प्राइस बढ़ गया 25% से, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 15% से ही बढ़ा, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर आपका मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एक्सपेंडिचर पहले बेसिकली होता क्या है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो, जो प्राइस है वो बढ़ गया कितने से? 25% से। तो प्राइस अगर पहले 4 था तो 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए कंजम्पशन में क्या चेंज होना चाहिए? एक्स से वाई मान लिया मैंने। ओवरऑल जो आपको गिवन है एक्सपेंडिचर में चेंज, वो 15% है, यानी कि 20 की चीज हो गई 23 की। देख लो कितना यहाँ पर आ रहा है। अगर 5 आ गया तो जो चीज 25 थी वो 23 हो जानी चाहिए, यानी कि 2 का गैप आया। 2/25 इंटू 100, 8%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसमें आपके पास ये गिवन है कि एक आर्टिकल है जो कि 224 रुपये ज्यादा मार्क किया गया कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस अगर मेरा यहाँ पर है तो इसमें अगर मैं 224 रुपये जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा मार्क प्राइस, ठीक है। अब इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट। तो आपको ये बताना है कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डिस्काउंट कितने का, पहले मार्कअप कितने का। तो मार्कअप आपने बोला कि एक्स से वाई, मैंने मान लिया कि मार्कअप है मेरा रेशियो में, ठीक है। और 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 20 की चीज चलेगी 17 की। इसका रिजल्ट ये होगा कि 20% का प्रॉफिट है, 5 पर 6 कमा रहे हैं, यहाँ पर ही 4 से कट गया, ठीक है। यानी कि 17 की चीज 24 की मार्क करी गई थी, 4 × 6, ठीक है। गैप कितने का? 7 का। 7 की वैल्यू है 224, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 32। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 17, 17 × 32, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इस पर आपको क्या निकालना? आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। प्रॉफिट कितने का गिवन है आपको? प्रॉफिट आपको गिवन है कि 20% का प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 20% का अगर प्रॉफिट, तो आप इसको 6/5 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे। ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी आ रही है, ठीक है।
ये आपको समझ में आया? एक तरीका और था कि आप मार्क प्राइस निकाल लेते, बट उसकी जरूरत नहीं है, हमको सीधे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। अब देखो एक तरीका इसको करने का और था, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 5 करते हो ना, तो उसके लास्ट में क्या क्या आ सकता है, या तो 0.2 आ सकता है, या फिर 0.4 आ सकता है, या फिर 0.6 आ सकता है, या फिर 0.8 आ सकता है, या फिर कुछ भी नहीं, पॉइंट हट सकता है पूरा पूरा। ठीक है, अब इस केस में ऑप्शन में देखो 0.30 नहीं आ सकता, 0.75 नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, केवल ये आ सकता है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ बातें अगर आपको ये सब पहले से पता है ना, तो पेपर आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है कि 4:15 है, तो बॉयज अगर 4 है तो गर्ल्स है 15, तो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन हो गई 19। ठीक है, एवरेज हाइट बॉयज की गिवन है, कितनी है, 161.2 सेंटीमीटर में। ऑल द स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो है 154.5, तो आपको गर्ल्स की एवरेज हाइट निकालनी है। तो यार सीधी बात है कि क्वेश्चन आपसे डिविजन लगवाना चाह रहा है, इस पर गोला लगाओ। ठीक है, ये वैल्यू मैंने एक स्टैंडर्ड मान ली। अब इस स्टैंडर्ड से देखो कि कितना कम या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखो ध्यान से। तो 6 तो ज्यादा है ही, 6 अगर मैं जोड़ता तो मैं 160.5 तक पहुंचता। ठीक है, यानी कि मुझे 6.7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6.7 ज्यादा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो इस वैल्यू से 4 से। ये जो डेविएशन निकला है ना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होना चाहिए इधर जो डेविएशन आ रहा है 15 इंटू जो भी डेविएशन मैंने x मान लिया। ठीक है, इसके बराबर। यहाँ पर लिखते हैं इसको डेविएशन को x, ऐसे। यहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकाल लोगे, सीधी बात। कैसे निकलेगी x की वैल्यू, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6.7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24, और 2.8 यानी कि 26.8, डिवाइड कर लो 15 से। तो यार ये वैल्यू ध्यान से देखो कि ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा, या फिर आप कह सकते हो कि 2 की थोड़ी सी नजदीक है। ठीक है, आप इसको 2 से थोड़ा सा कम मान सकते हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि काट ही लो यार। ठीक है, 1 से मैंने काटा, फिर कितना बच गया, 11। ठीक है, अब 118 अगर वहां पर है तो आप कह सकते हो कि 1.8 पर चला जाएगा, ऐसा आपने बोला। यानी कि ये जो 1.8 है ये डेविएशन है, मतलब आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसे। कुछ लोग बोलेंगे माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा थी तो ये वैल्यू कम रही होगी। 154.5 में से आप 1.8 को माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लो, 2 हटा दे तो कितना आता है, 152 पॉइंट समथिंग, 152.7 आ जाएगा। तो डेविएशन मेथड बहुत अच्छा होता है, आप इसको एवरेज में लगा सकते हो आराम से। ठीक है, एक सवाल और रह गया, वो आपके सामने ये रहा, करिए सवाल को। बहुत बार मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। ठीक है, देखो यार यहाँ पर सीधी बात यही है कि ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी तो आता है सबसे पहले। अब यहाँ पर अगर ए प्लस बी आप कर रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले इधर मिल जाएगा एक्स प्लस 3x यानी कि 4x माइनस 2y, ये मिल गया। अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा, देखो बाहर जो वैल्यू आई होती है ना, अंदर आप उसको स्क्वायर कर लो, 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसका लेना है, इन वैल्यू का, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर है 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व क्या, बेसिकली कंपेयर तो करना है यार। अंदर देखो क्या आ रहा है, 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फिर है माइनस का 16xy। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइनस 9x स्क्वायर आया और प्लस 9y स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा टर्म आ रहा है, 25x स्क्वायर, सॉरी 7x स्क्वायर ना, 7x स्क्वायर आ रहा है, 16 माइनस 9 इज 7, 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज प्लस 13y स्क्वायर। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में था ही हमारे पास, और इधर है माइनस 16xy। इसको कंपेयर कर लो, बता दो मुझे क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू तो ए की है। ठीक है, ये वाली वैल्यू है बी की, और शायद ये वाली वैल्यू, हाँ ये वैल्यू है सी की। सी की वैल्यू ध्यान देना -16 है। सॉल्व कर लेते हैं, क्या पूछा गया था हमसे, 2 टाइम्स ए यानी कि 8 प्लस बी यानी कि 7 प्लस सी यानी कि -16, आंसर आ गया -1। तो गाइस ये आपकी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना है। बाय बाय एंड टेक केयर।